ओके, चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आपने इतिहास में बड़े बड़े युद्धों और संधियों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, है ना? लेकिन आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो किसी युद्ध के मैदान की नहीं, बल्कि एक बेहद हाई प्रोफाइल शाही भोज की कहानी है। ये एक ऐसी घटना है जहां दावत की मेज पर हुई एक छोटी सी सांस्कृतिक चूक ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन उस डाइनिंग टेबल पर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी महफिल का माहौल ही बदल कर रख दिया। अब इस कहानी में मौजूद उस वक्त के तनाव को समझने के लिए जरा इस बेहद चुभने वाली बात पर गौर कीजिए। हिंदुस्तान से एक जंगली और गवार राजा आया है। उसे इतना भी नहीं पता कि हाथ धोने वाला पानी पिया नहीं जाता। जरा सोचिए, ये लाइन कितनी कठोर है। ये उस दौर के ब्रिटिश मेजबानों के अहंकार और उनके मन में बसे गहरे असम्मान को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है। मतलब, अगर कोई मेहमान आपकी संस्कृति के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है, तो क्या आप उसका सरेआम इस तरह मजाक उड़ाएंगे? ये साफ तौर पर उस औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है जहां किसी इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों या खाने के तरीके से जज कर लिया जाता था। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एकदम भव्य शाही भोज चल रहा है। कमरे में बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी और रईस मौजूद हैं। और तभी अनजाने में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूल हो जाती है। हिंदुस्तान से आए महाराज ने वो पानी पी लिया जो असल में फिंगर बाउल में हाथ धोने के लिए रखा गया था। अब जाहिर सी बात है, ये देखकर उनके साथ आए भारतीय साथी के तो पसीने ही छूट गए होंगे। उन्होंने तुरंत घबराते हुए महाराज से फुसफुसा कर कहा, महाराज, ये सारे अंग्रेज बुरी तरह हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बस यही वो पल था जहां एक निर्दोष सी अनजान बात ने एक बेहद अजीब और असहज स्थिति खड़ी कर दी थी। और ये स्थिति बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि असल में उस शाही कमरे के अंदर क्या चल रहा था। एक ही कमरे में दो बिल्कुल अलग नज़ारे। एक तरफ सारे के सारे ब्रिटिश रईस और अधिकारी अपने शाही मेहमान पर खुलकर हंस रहे थे, खुसर-फुसर कर रहे थे, पूरी तरह से अव्यवस्था और असमान का माहौल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस कमरे के सबसे अहम हिस्से पर नजर डालिए। महारानी विक्टोरिया एकदम शांत बैठी थी। उनका वो सन्नाटा सच में बेहद रहस्यमयी और डरावना था। एक तरफ शोरगुल और दूसरी तरफ एक गहरी विचारशील खामोशी। ये एकदम किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति जैसी थी। तो अब हमें ये समझना होगा कि महारानी विक्टोरिया आखिर इस पूरे तमाशे को किस नजरिए से देख रही थीं। क्या वो इसे सिर्फ एक छोटी सी भूल मान रही थी? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार महारानी का नजरिया एकदम साफ था। उनके दरबार में आए उनके सबसे खास मेहमान का इस तरह मजाक उड़ाना सिर्फ मेहमान की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि ये सीधे तौर पर उनकी अपनी सत्ता, उनके आतिथ्य और खुद उनके सम्मान पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर मेरे खास मेहमान का मजाक उड़ रहा है तो मतलब ये मेरा अपना अपमान है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आप खुद सोचिए, क्या होता है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की महारानी के सबसे खास मेहमान का उनके ही दरबारियों के सामने सरेआम अपमान किया जाता है? जब एक सम्मानित अतिथि के साथ ऐसा बर्ताव हो तो सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो अपने दरबारियों की उस बदतमीजी का साथ देगा या फिर अपने मेहमान के सम्मान के लिए खड़ा होगा? ये इस पूरी ऐतिहासिक घटना का वो चरम बिंदु है जहां महफिल के सारे नियम बस पलटने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये स्थिति आगे कैसे बढ़ती है। महारानी ने यहाँ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एकदम चौंकाने वाला फैसला। सबसे पहले उन्होंने भरी सभा में अचानक ये ऐलान कर दिया कि आज इस शाही भोज का नया नियम यही है कि फिंगर बोल का पानी पिया जाएगा। और दूसरा कदम, महारानी विक्टोरिया ने खुद उस फिंगर बोल को उठाया और वो हाथ धोने वाला पानी पी लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो ब्रिटिश रईस जो अभी तक ठहाके लगा रहे थे, उन्हें भी अब मजबूरी में वही करना पड़ा। इस एक झटके ने कमरे का पूरा माहौल ही पलट कर रख दिया। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक अपनी तहजीब और अपने शिष्टाचार के घमंड में चूर होकर हंस रहे थे, अब उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई थीं। उनके चेहरों पर सिर्फ दहशत थी और मन में बस एक ही आवाज, हे भगवान, महारानी ने भी वो गंदा पानी पी लिया। अब उन अंग्रेज अधिकारियों के पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अपनी महारानी के सम्मान के लिए उन सभी को भी वो गरम हाथ धोने वाला पानी घूट घूट करके पीना ही पड़ा। ये उनके अहंकार पर एक जबरदस्त तमाचा था। असल में इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक अर्थ छिपा है और वो शब्द है
स्वाभिमान। राजपूताना का स्वाभिमान इतना भारी और इतना प्रभावशाली था कि उसने ब्रिटेन की सबसे शक्तिशाली महारानी को भी अपने मेहमान की खातिर अपने ही बनाए हुए कठोर नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये बात सिर्फ फिंगर बोल के पानी पीने तक सीमित नहीं थी, ये एक संस्कृति के अटल गौरव को स्थापित करने की बात थी। इसी असीम आत्मसम्मान के सामने अंग्रेजों का वो दिखावटी शिष्टाचार और उनके वो सारे नियम बिल्कुल फीके पड़ गए थे। तो आखिरकार इस पूरी घटना का निष्कर्ष क्या निकला? महारानी विक्टोरिया ने बिना कुछ कठोर कहे बहुत ही साफ तौर पर सर प्रताप सिंह की तरफदारी की। उन्होंने अपने दरबारियों को एक ऐसा कड़ा संदेश दिया जिसे वो शायद ही कभी भूले होंगे। सारे अंग्रेजों को वो पानी पीना पड़ा और इसी एक घटना ने सर प्रताप सिंह के असली रुतबे को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। ये वाकया उनके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं बना, बल्कि ये उनके अजेय प्रभाव और सम्मान का एक ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण बन गया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। जरा सोचिए, क्या असली ताकत सिर्फ अपने कठोर नियमों और शिष्टाचार को दूसरों पर थोपने में है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी संस्कृति और उसकी गरिमा के प्रति गहरा सम्मान दिखाने में है? महारानी विक्टोरिया के उस एक कदम ने पूरी दुनिया को बता दिया कि लीडरशिप और कूटनीति का असली मतलब आखिर होता क्या है। इस एक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इतिहास का ये पहलू आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा।